हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले पार्ट 1 में हमने वल्लम, बैम्बू ब्रिज, सीमेंट ब्रिज, ट्रॉली, कैमल कार्ट, इन सब के बारे में जाना था। आइए अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। देखते हैं हमें आगे और क्या बताया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं हम बुलक कार्ट, बैलगाड़ी। वी राइड इन आवर बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स। हमारे देश में कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे चारों ओर हरियाली ही हरियाली है ना। तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है बुलक कार्ट का। बैलगाड़ी, वी राइड इन आर बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स। हम बुलक कार्ट में चढ़ते हैं, बैलगाड़ी में चढ़ते हैं और धीरे धीरे से हम जो मैदान है उन्हें पार करते हुए हम स्कूल तक जाते हैं। इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनिंग, अगर बहुत गर्मी या बहुत धूप निकले और या बहुत बारिश होती है तो वी यूज़ आर अम्ब्रेलाज, तो हम अपना अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे किस तरह से अम्ब्रेला यूज़ कर रहे हैं और बुलक कार्ट में वो स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो गांव होते हैं, गांव में हम इस तरह के रास्ते देख सकते हैं। इस तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं। डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव? क्या वहाँ जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ बुलक कार्ट्स हैं? अगर है तो लिखिए। नो, देयर आर नो बुलक कार्ट्स इन माई एरिया। नहीं, मेरे एरिया में कोई भी बैलगाड़ी नहीं है। बुलक कार्ट्स बैलगाड़ी को कहते हैं। डज इट हैव अ रूफ? तो कई सारे बुलक कार्ट में रूफ या छत नहीं होते। अगर आपने छत देखी है तो आप यस लिखेंगे, नहीं देखी तो आप नो लिखेंगे। सम ऑफ द बुलक कार्ट्स हैव रूफ्स बट मोस्टली दे आर विदाउट रूफ। कुछ बुलक कार्ट्स में, कुछ बैलगाड़ियों में छतें होती हैं, रूफ मतलब छतें होती हैं, लेकिन ज़्यादातर बैलगाड़ियों में छतें नहीं होती। What kind of wheels do they have? किस तरह के पहिए होते हैं? वैसे तो वुडन होते हैं लेकिन आयरन रिम्स होते हैं उनमें, ठीक है। दे हैव व्हील्स मेड ऑफ वुडन विद आयरन रिम्स। तो इनके जो पहिए होते हैं, बुलक कार्ट के जो पहिए होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, वुड के होते हैं और इनमें आयरन रिम्स लगे होते हैं। ठीक है, ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक। तो आप कार्ट का ड्राइंग बनाइए अपनी नोटबुक में। कार्ट कैन बी ड्रॉन एज शोन बिलो। तो इस तरह से जो नीचे दिखाया गया है इस तरह से भी आप बुलक कार्ट को बना सकते हैं। बाइसिकल राइड, वी राइड आर बाइसिकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। हम बाइसिकल से हम स्कूल जाते हैं, बाइसिकल से हम लंबी दूरी तय करके हम स्कूल पहुंचते हैं। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे पहले गर्ल्स स्कूल नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? बिकॉज इट वॉज टू फार, क्योंकि स्कूल बहुत दूर पर था। बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7 to 8 गर्ल्स ईजिली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड्स। लेकिन अब एक साथ 7-8 गर्ल्स एक साथ साइकिल पर सवार होकर वो स्कूल जाती है, ठीक है। इस मुश्किल रास्ते से ये गर्ल्स जो है वो स्कूल जाती है। कैन यू राइड अ बाइसिकल? क्या आप बाइसिकल राइड कर सकते हैं? राइड मतलब चलाना। इफ़ येस, हु टॉट यू टू राइड? अगर चला सकते हैं तो किसने सिखाया है आपको? येस, आई कैन राइड अ बाइसिकल। हाँ, मैं बाइसिकल चला सकती हूँ या सकता हूँ। माई फादर टॉट मी टू राइड। तो मेरे पापा ने ही मुझे साइकिल चलाना सिखाया। हाउ मैनी चिल्ड्रन कम टू ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल? आपके स्कूल में कितने बच्चे बाइसिकल से आते हैं? अबाउट 40 to 50 चिल्ड्रन ऑफ माई स्कूल कम ऑन बाइसिकल्स। तो मेरे स्कूल में 40 से 50 बच्चे बाइसिकल्स में आते हैं। अब हम गुजरात की ओर बढ़ते हैं। गुजरात में एक व्हीकल है, एक गाड़ी है जिसे जुगाड़ कहते हैं। इस जुगाड़ की मदद से बच्चे स्कूल पहुंचते हैं इस जुगाड़ पे चढ़ के। जुगाड़ क्या होता है? जब दो चीज़ों को आपस में जोड़कर एक नई चीज़ बनाई जाती है। तो दो चीज़ों को जोड़कर उसे एक ऐसी चीज़ बनाना जो कि आपके काम आ सके, उसे जुगाड़ कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मोटरसाइकिल और ये जो वुडन प्लैंक है ना, जो लकड़ी के तख्तों का इस्तेमाल करके एक ऐसी गाड़ी बनाई गई है जिससे बच्चे आसानी से स्कूल पहुंच सके। चलिए देखते हैं। लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट। ये एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट जो कि हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इट साउंड्स फट फट फट। इसका साउंड क्या होता है? ये जब दौड़ती है रास्ते में या तो इससे कैसी आवाज़ आती है? फट 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 की आवाज़ आती है व्हेन इट रन्स।
जब ये रास्ते में दौड़ती है। इज़ इट नॉट समथिंग स्पेशल? क्या ये खास आपको नहीं लग रही है? दिखने में बहुत खास लग रही है क्योंकि ये दो चीज़ों से बनाया गया है। द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल। फ्रंट मतलब सामने वाला भाग जो है इसका, ये मोटरसाइकिल की तरह है। बट द कैरेज एट द बैक इज़ मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड। लेकिन जो पीछे का भाग है, ये बैक में जो है ये वुड से बना हुआ है। ठीक है। डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया? तो आपके एरिया में भी इस तरह का कोई व्हीकल है या इस तरह के कोई व्हीकल्स हैं? येस, वी हैव सच व्हीकल्स। हाँ, हमारे पास ऐसे व्हीकल्स हैं, लेकिन उन्हें मॉडिफाई किया गया है। मॉडिफाई मतलब उनमें कुछ कुछ नई चीज़ें डालकर उनको और बेहतर बनाया गया है, टू गिव बेटर लुक एंड परफॉर्मेंस, ताकि वो दोबारा से अच्छा दिखे और दोबारा से अच्छी तरह से काम करे। What do you call them in your area? आपके एरिया में इसे क्या बुलाया जाता है? We call them इलेक्ट्रॉनिक रिक्शो। हम उसे इलेक्ट्रॉनिक रिक्शो कहते हैं। हमारे यहाँ उसे इलेक्ट्रॉनिक रिक्शो बुलाया जाता है। Would you like to ride in something like this? Why? क्या आप इस तरह के किसी भी गाड़ी में चढ़ना चाहते हैं? तो अगर चाहते हैं तो क्यों? क्या आप राइड करना चाहते हैं? येस, इट विल बी अ ग्रेट फन टू राइड सच व्हीकल। ऐसे व्हीकल में राइड करना बहुत मज़ेदार होता है। कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़? क्या आप बता सकते हैं इसे जुगाड़ क्यों कहा गया है? जुगाड़ इज़ समथिंग दैट इज़ मेड बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज विद मिनिमल एक्सपेंसेस इन एन इनोवेटिव वे। तो जुगाड़ क्या होता है? जुगाड़ ऐसी चीज़ होती है जिसको लिमिटेड रिसोर्स में हमें ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं करना पड़ता है। मिनिमल एक्सपेंस, मिनिमल मतलब कम से कम, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। तो हम इनमें कम से कम खर्चा करके और अपने पास जो भी चीज़ें हैं उन्हीं से तैयार कर सकते हैं। इनोवेटिव में एक नए तरीके से एक नई चीज़ हम तैयार कर सकते हैं। दिस व्हीकल इज़ ऑल्सो मेड बाय पुटिंग टुगेदर वेरियस अवेलेबल पार्ट्स टू सर्व एज अ पैसेंजर कैरियर। ऐसी गाड़ियों को बनाया जाता है, कुछ चीज़ें जो हमारे पास ही हैं, कुछ पार्ट्स जो हमारे पास है, ऐसी चीज़ों को आपस में जोड़ के बनाया जाता है जिससे कि पैसेंजर को ले जाया जा सके एक जगह से दूसरी जगह। द जुगाड़ हैज़ बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल। तो जुगाड़ को बनाया गया है वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके। वाई डोंट यू ऑल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाय पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मटेरियल? तो आप भी कोशिश कीजिए ऐसा कुछ बनाने के लिए। कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर नन ऑफ दीज व्हीकल्स कैन रीच? तो हमने अभी कुछ व्हीकल्स के बारे में पढ़ा है, जैसे हमने कैमल कार्ट, बुलॉक कार्ट, जुगाड़, बाइसिकल, ये सब पढ़ा है। लेकिन ऐसे भी कुछ जगह है जहाँ पे ये गाड़ियाँ नहीं चल सकती हैं। तो ऐसी कोई जगह है? येस, देयर आर सच प्लेसेस। हाँ, ऐसी कुछ जगह भी है। जैसे ये जंगल, जंगल में आप किसी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह की जगहों में आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। चिल्ड्रेन क्रॉस द जंगल। अब बच्चे जंगल क्रॉस करके स्कूल पहुंचते हैं। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। हमें बहुत घना जंगल, थिक मतलब घना, घना जंगल क्रॉस करके या पार करके हमें स्कूल जाना होता है। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। कुछ कुछ जगह पे इतना घना है, इतने पेड़ हैं कि सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती। या इसका मतलब है कि सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, इतना अंधेरा हो जाता है इस जंगल में। इस तरह के एरिया जो होते हैं ये शोर शराबों से दूर होते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, यू कैन ओनली हेयर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। तो ऐसी जगह बहुत शांत होती है क्योंकि ये शहरी शोर शराबों से बहुत दूर होती है। शहरों में जिस तरह से गाड़ियों की आवाज़ आती है या इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स की आवाज़ आती है, तो इस तरह के जो एरियाज़ होते हैं, जो जंगल्स होते हैं, ये शोर शराबों से बहुत दूर होते हैं। यहाँ पे बर्ड्स की चिरपिंग की आवाज़ आती है, चहचहाने की आवाज़ें आती है, ठीक है। और भी जो एनिमल्स होते हैं जंगलों में, उनकी आवाज़ें आती हैं। हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेसेस? क्या आप कभी इस तरह के घने जंगलों में गए हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी भी पहुँचना मुश्किल है? तो अगर हाँ तो आप यस लिखेंगे। येस, आई हैव बीन इन अ थिक जंगल व्हेन आई विजिटेड अ नेशनल पार्क फॉर अ स्कूल ट्रिप। तो स्कूल ट्रिप से जब हमें नेशनल पार्क ले जाया गया था तो वहाँ पे मैं
ऐसे घने जंगल से मैं गुजरी थी। ठीक है, ऐसे घने जंगल मैंने देखे थे। राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। अपने एक्सपीरियंस को अपने नोटबुक में लिखिए। द जंगल वॉज क्वाइट डेंस। वो जंगल बहुत घना था। डेंस मतलब घना था। देर वर लार्ज ट्रीज। बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे ऑल अराउंड, चारों तरफ। देर वर कंटिन्यूस साउंड्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स। और लगातार कई तरह के जानवरों के और चिड़ियों के आवाज़ें आ रही थी। कैन यू रिकग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड्स। तो कुछ क्या आप बर्ड्स के साउंड से उनको पहचान सकते हैं। जैसे अगर कोई बर्ड है, काव काव करता है, तो आप तो पहचान ही जाओगे कि ये क्रो है ना। इस तरह से कुछ बर्ड्स के साउंड से आपको उन्हें रिकग्नाइज करना है। अगर कर सकते हैं तो ठीक है। कैन यू इमिटेट द साउंड्स ऑफ सम बर्ड्स। क्या आप कुछ बर्ड्स के साउंड्स की नकल कर सकते हैं। Yes, I can recognize some birds like crow, sparrow, peacock, hen, pigeon, etc. by their sounds. हाँ, मैं कुछ बर्ड्स के साउंड से ही उनको पहचान सकता हूँ या सकती हूँ। जैसे क्रो, स्पैरो। रिकग्नाइज मतलब पहचानना। तो क्या कौन कौन से बर्ड्स को आप पहचान सकते हो। क्रो, स्पैरो, पीकॉक, हैन, पिजियन, इन सबको। आई कैन इमिटेट द साउंड्स ऑफ ए क्रो एंड अ हैन। मैं क्रो और हैन के साउंड की नकल भी कर सकता हूँ या सकती हूँ। मूविंग ऑन द स्नो। अब स्नो के ऊपर से चलकर स्कूल पहुँचना, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। सी हाउ वी रीच स्कूल। देखिए हम किस तरह से स्कूल पहुंचते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। हमें बहुत मीलों तक स्नो को पार करके हमें स्कूल पहुंचना होता है। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और बहुत सावधानी से चलते हैं। क्यों सावधानी से चलना पड़ता है। इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट। अगर स्नो सॉफ्ट होगा, नर्म होगा, तो क्या होगा, पैर सिंक कर जाएंगे, पैर अंदर धंस जाएंगे। व्हेन द स्नो इज़ फ्रोज़न। अगर स्नो फ्रीज हुए होंगे तो क्या होगा, वी मे स्लिप एंड फॉल। तो हम फिसल जाएंगे और हम गिर जाएंगे। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो। क्या आपने कभी इतने स्नोज देखे हैं, इतने बर्फ़ देखे हैं। वेयर, कहाँ देखे हैं। इन फिल्म्स और समवेयर एल्स। क्या आपने फिल्म में देखे हैं या और कहीं जगह पे देखे हैं। येस, आई हैव सीन सो मच स्नो इन फिल्म्स। मैंने फिल्म में इतने सारे स्नो देखे हैं, इतने बर्फ़ देखे हैं। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम। क्या आपको लगता है कि ऐसी जगहों पे हर वक्त स्नो होता है। जी नहीं बच्चों, ऐसी जगह पे हर वक्त स्नो नहीं होता। समर सीज़न में स्नोज मेल्ट होने लगते हैं, जबकि विंटर में ये स्नो फिर से फ्रीज हो जाते हैं। नो, सच प्लेसेस डू नॉट हैव स्नो ऑल द टाइम। नहीं, ऐसी जगहों पे हर वक्त स्नो नहीं होता है। इट हैपन्स ओनली इन विंटर सीजन। सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही होता है। हाउएवर इन द समर सीजन। जबकि समर सीजन में क्या होता है, स्नो मेल्ट्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण बर्फ़ पिघलने लगते हैं। रॉकी पाथ्स। अब देखिए पथरीला जो रास्ता है, तो किस तरह से बच्चे कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करके वे स्कूल पहुंचते हैं। ये उत्तराखंड का एक पिक्चर है जहाँ पे बच्चे इस तरह से स्कूल जा रहे हैं। इतने पथरीली रास्ता पार करके ये स्कूल पहुंचते हैं। वी लिव इन द माउंटेन्स। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। हम माउंटेन में रहते हैं और यहाँ पे जो रास्ता है बहुत पथरीला है और अनइवन है। अनइवन मतलब समान नहीं है, प्लेन नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दिस। जो प्लेन्स में रहते हैं, जो मैदानों में रहते हैं, ऐसे बच्चे इस तरह की पथरीली जगहों में नहीं चल सकते। उन्हें मुश्किल हो सकती है, लेकिन हम बट वी कैन ईजिली रेस अप एंड डाउन। लेकिन हम बहुत आसानी से ऊपर भी और नीचे भी हम दौड़ लगा सकते हैं। No matter where there is a dense forest, farms, mountains or snow on the way, we manage to reach school. तो बच्चे कहते हैं कि चाहे घना जंगल हो, पहाड़ हो, स्नो हो, कुछ भी हो, लेकिन हम किसी तरह से मैनेज कर ही लेते हैं ताकि हम स्कूल पहुँचें। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल। क्या आप भी स्कूल जब जाते हैं तो आपको भी कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। नो, आई डू नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू माई स्कूल। नहीं, स्कूल जाने के रास्ते में मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल। तो स्कूल जाने के लिए सबसे अच्छा मंथ कौन सा है, वाई, और क्यों है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि स्कूल जाने का सबसे अच्छा महीना है, और कौन सा महीना है उसे भी आपको लिखना है। आई लव गोइंग टू स्कूल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर।
as it is neither too cold nor too hot in this month. मुझे स्कूल जाना अक्टूबर मंथ में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि तब ना तो ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। ऐसे जो मंथ है, इस मंथ में ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी रहती है। बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर द स्कूल टाइमिंग्स आर कंफर्टेबल इन दिस मंथ। क्योंकि तब लगभग विंटर सीज़न ऑनसेट पर होता है, इसलिए तब टाइमिंग भी चेंज हो जाता है, थोड़ा लेट होता है, स्कूल टाइमिंग थोड़ा चेंज हो जाता है, तो हम थोड़ा सा लेट भी स्कूल जा सकते हैं, इसलिए ये मंथ मुझे अच्छा लगता है। फ्रॉम चिल्ड्रंस पेन, तो ये बच्चों के द्वारा लिखा गया है। फेल्ड इन द टेस्ट 30 रूलर्स, फूल्ड अराउंड इन द टेस्ट 15 रूलर्स, होमवर्क नॉट डन 8 रूलर्स, nails teeth, dress not clean 30 sit-ups, having fun in class when teacher is out, stand up on one leg for 2 hours। तो ये पनिशमेंट है। तो कुछ पनिशमेंट जो दिए जाते हैं स्कूल्स में, अब तो खैर नहीं दिए जाते लेकिन पहले दिए जाते थे। तो टेस्ट में अगर फेल होते हैं तो 30 रूलर्स 30 स्टिक्स मिलते हैं, मार्क पड़ती है। फूल्ड अराउंड इन द टेस्ट, अगर चीटिंग वगैरह की तो 15। होमवर्क नॉट डन, होमवर्क नहीं किया तो 8 बार स्टिक से मार पड़ती है। नेल्स टीथ ड्रेस नॉट क्लीन, अगर नेल टीथ और ड्रेस अगर ये क्लीन ना हो तो 30 सिटअप, उठक बैठक करना पड़ता है। हैविंग फन इन क्लास व्हेन टीचर इज़ आउट, अगर टीचर क्लास से बाहर है और उस वक्त कोई भी बदमाशी करता है या फ़न करता है या हंसी मजाक करता है तो उसे एक पैर पर खड़े रहना पड़ता है 2 घंटों के लिए। नॉट बैक इन क्लास आफ्टर द रिसेस, और रिसेस के बाद अगर मान लीजिए बच्चे रिसेस होने के बाद स्कूल में नहीं आते हैं तो उन्हें क्या पनिशमेंट मिलती है। स्टैंड ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े रहना है विथ योर हैंड्स अप इन द एयर फॉर 1 आवर, तो हाथ ऊपर करके उन्हें खड़े रहना पड़ेगा 1 घंटे के लिए। तो इस तरह का पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए स्कूल में। पनिशमेंट देने का अलग तरीका भी है, जैसे अगर किसी ने होमवर्क नहीं किया है तो कोई होमवर्क करके नहीं लाया है तो टीचर ऐसा भी कर सकती है कि बिठा कर अपने सामने उसे 2 बार वही होमवर्क करने के लिए कह सकती है। इस तरह का पनिशमेंट दिया जा सकता है। पनिशमेंट ऐसा देना चाहिए कि किसी भी बच्चे को चोट ना पहुँचे, तो बच्चे को चोट पहुँचाए बिना उसे अपनी गलती का एहसास कराना, यही पनिशमेंट है। टॉक एंड शेयर अबाउट इट, बात कीजिए और शेयर कीजिए। डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट्स इन योर स्कूल, व्हाट काइंड, तो आपके स्कूल में भी पनिशमेंट दिया जाता है, अगर दिया जाता है तो कैसा पनिशमेंट, किस तरह का। येस, वी हैव पनिशमेंट इन आर स्कूल इन केस ऑफ नॉट कंप्लीटिंग होमवर्क और प्रिपेयरिंग अ लेसन। हाँ, हमारे स्कूल में भी पनिशमेंट मिलती है अगर हम अपना होमवर्क कंप्लीट ना करें या लेसन अच्छे से प्रिपेयर ना करें तो क्या होता है, टीचर कैसे पनिशमेंट देती है। स्टूडेंट हैज़ टू कीप स्टैंडिंग विद हिज हैंड्स अप और फेस टूवर्ड्स द वॉल, तो पनिशमेंट दी जाती है। टीचर कैसे पनिशमेंट देती है, टीचर क्या करती है, बच्चों को, जो स्टूडेंट है जिसने टास्क कंप्लीट नहीं किया होगा उसको लगातार खड़ा रखती है हाथ ऊपर करके, या तो फिर वॉल की तरफ फेस करके उसको खड़े रहना पड़ता है। डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड नॉट बी देयर इन स्कूल्स, तो क्या आपको लगता है कि पनिशमेंट स्कूल में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पनिशमेंट देना ही है तो ऐसा पनिशमेंट दीजिए कि बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो, ना कि उनको चोट पहुँचे। नो, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट इन स्कूल्स, नहीं, स्कूल में किसी तरह का भी पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट whom विल यू इन्फॉर्म, अगर ऐसा होता है, आपको कभी पनिशमेंट इस तरह से मिलती है, चोट पहुंचती है, किसी टीचर ने ऐसी पनिशमेंट दी हो जिससे आपको चोट लगी हो, तो आप किसको बताएंगे। तो आप अपने पेरेंट्स से बता सकते हैं, है ना, आप प्रिंसिपल से कह सकते हैं, आप अपनी क्लास टीचर से कह सकते हैं। आई विल इन्फॉर्म माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करूँगा या करूँगी। हाउ विल यू मेक अ कंप्लेंट, आप किस तरह से कंप्लेंट कर सकते हैं। आई विल डिस्कस इट विद माई पेरेंट्स हु विल टॉक टू माई टीचर और द स्कूल प्रिंसिपल, तो मैं पेरेंट्स से डिस्कस करूँगा या करूँगी और वो बात करेंगे मेरे टीचर से और या तो फिर स्कूल प्रिंसिपल से। इज़ पनिशमेंट द ओनली सोल्यूशन टू मिस्टेक्स, क्या आपको लगता है कि पनिशमेंट से ही बच्चे सुधर सकते हैं। मेक सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिस्टेक्स, तो स्कूल में ऐसा क्या रूल होना चाहिए जिससे कि बदमाशियों को रोका जा सके। बच्चे बदमाशी करेंगे ही, तो इन बदमाशियों को रोका जा सके, इसके लिए आप क्या रूल्स बनाना चाहेंगे स्कूल के लिए।
पनिशमेंट इज़ नॉट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड्स। तो बदमाशियाँ कम करने के लिए पनिशमेंट ही एकमात्र उपाय नहीं है। स्कूल्स में अडॉप्ट फॉलोइंग रूल्स टू प्रिवेंट मिसडीड्स। तो स्कूल में इस तरह के कुछ रूल्स होने चाहिए ताकि बच्चों की बदमाशियाँ कम हो जाए। स्टूडेंट्स विद गुड बिहेवियर शुड बी लॉडेड इन द असेंबली टू प्रेजेंट एन एग्जाम्पल फॉर अदर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स अच्छे हैं, जो जिनका बिहेवियर अच्छा है, उनको असेंबली में उनको शाबाशी मिलनी चाहिए ताकि दूसरे बच्चे उन्हें अपना एग्जाम्पल बना सके या दूसरे बच्चे उन्हें फॉलो कर सकें। There should be kept some marks in examination for students' right attitude and conduct। तो एग्जामिनेशन में भी कुछ मार्क्स उन्हें एक्स्ट्रा देने चाहिए। जो बच्चे अच्छे होते हैं, जो स्टूडेंट्स बदमाशी नहीं करते, उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने चाहिए और ये मार्क्स उनके राइट एटीट्यूड एंड कंडक्ट के बेसिस पे मिलना चाहिए। वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से वो अपना टास्क फिनिश करते हैं, कैसे टीचर की बात मानते हैं, इन सब बेसिस पर उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाना चाहिए ताकि दूसरे जो बच्चे हैं जो बदमाशी करते हैं उनसे सीख सकें और वो भी चाहेंगे कि उनके भी मार्क्स बढ़े। तो धीरे धीरे क्या होगा, उनकी बदमाशियाँ कम होने लगेंगी। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल। आपका ड्रीम स्कूल कैसा होना चाहिए? ड्रीम स्कूल मतलब जैसा स्कूल आप सोचते हैं कि काश हमारा स्कूल ऐसा होता, तो ऐसा स्कूल आप इमेजिन कीजिए और पिक्चर बनाइए एंड राइट अबाउट इट एंड शेयर इन द क्लास। और इसके बारे में लिखिए और क्लास में शेयर कीजिए। मेरा ड्रीम स्कूल जो है वो बहुत बड़ा बिल्डिंग होगा और उसमें बहुत बड़े बड़े कमरे होंगे। इट वुड हैव बिग प्लेग्राउंड्स। उसमें एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड होगा जिसमें हम खेल सकेंगे विद अ लॉट ऑफ ट्रीज। उसमें बहुत सारे पेड़ होंगे एंड प्लांट्स ऑल अराउंड द बिल्डिंग। उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे बिल्डिंग के चारों ओर। देयर वुड बी नो पनिशमेंट। वहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं होगा। स्टूडेंट्स वुड बी एनकरेज टू टेक पार्ट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। और स्टूडेंट्स को, बच्चों को एनकरेज किया जाएगा ताकि वो डिफरेंट कई तरह के स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर सके। तो ये एक ड्रीम स्कूल का ड्राइंग यहाँ पे दिया गया है। आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। बाय बच्चों।